अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 56। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि किसी भी प्लान में आप टेक्स्ट किस तरह लिख सकते हैं और उसमें आपने डायमेंशंस वगैरह होती हैं उनको किस तरह राइट कर सकते हैं और डायमेंशन किस तरह चेक के आप उसको टेक्स्ट उस पर लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो नॉर्मल तरीका यूज़ होता है तो मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ। हमने डायमेंशन सबसे पहले डायमेंशन देनी है। डायमेंशन देने के लिए तो डायमेंशंस के लिए जो हम काम तरीका यूज़ करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको टेक्स्ट का बताता हूँ कि टेक्स्ट हमने किस तरह लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपने क्या करते हैं, टी एंटर करते हैं। टी एंटर किया और आप यहाँ से यहाँ तक कोई रेंज देते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखना चाहता हूँ जी, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था जी ओपन, ओपन एरिया। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ ओपन, OPEN ओपन। अब मैंने ओपन को सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है। इसे आप यहाँ से फिट देते हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ जी 2 फुट। 2 फुट बहुत ज़्यादा आ जाता है, मैं इसे देता हूँ जी 6 इंच। मैं इसे देता हूँ 8 इंच। सही है। अब यहाँ पे आप देखें इसमें स्टाइल कुछ चेंज है, राइटिंग स्टाइल चेंज है। तो राइटिंग स्टाइल आपने देखने के लिए आपने क्या करना है, राइटिंग स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखें राइटिंग स्टाइल है, मुख्तलिफ किस्म के राइटिंग स्टाइल है और बहुत अच्छे अच्छे राइटिंग स्टाइल है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने राइटिंग स्टाइल, मैंने ये वाला मुझे अच्छा लगता है, मैंने ये दे दिया, उसे बोल्ड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ओ को क्या बड़ा करना चाहता हूँ तो शिफ्ट को प्रेस करके ऑफ को करें। सही है। और अगर आप इसको देखें, इसमें इसे बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से इसमें कुछ एरिया बढ़ा सकते हैं। मैं देखूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओपन लिखा मैं ओपन लिखने के बाद आप एरिया में लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मैं जब स्पेस दूंगा, मैं अगर यहाँ से ओपन के बाद स्पेस देता हूँ एरिया, तो देखिए नीचे चला गया, आप देख सकते हैं। मैं जब तो नीचे ना जाइए, डायरेक्ट आगे जाए तो आप यहाँ पे से खींच के आगे ले जाएं तो देखिए ये आगे जाएगा। नीचे लेके जाना चाहते हैं नीचे आप ला सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं हमारे पास टेक्स्ट लिखने के। तो ओके कर दिए यहाँ पे, देखिए ओपन आ गया। अब यहाँ पे चेंज द टेक्स्ट, मैंने वहाँ पे चेंज टेक्स्ट के लिए लिखा है वहाँ पे। अब मेरे पास दूसरा दोबारा मैं अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डायमेंशन भी लिखनी है, मैंने बेडरूम लिखना है और बेडरूम की डायमेंशन लिखनी है। तो बेडरूम की डायमेंशन के लिए सबसे पहले आपको डायमेंशन का पता होना चाहिए। तो डायमेंशन पता है आप किस तरह करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन पे, यहाँ से यहाँ तक की मैं डायमेंशन देखता हूँ जी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमेंशन 13 फुट चेंज है, देख सकते हैं आप 13 फुट चेंज। ठीक है। दूसरी आपने डायमेंशन देनी है, आपने क्या करना है, लाइन ये डायमेंशन लेनी है और यहाँ से लेकर इस कॉर्नर से लेकर नीचे इस कॉर्नर तक देखें जी कितनी डायमेंशन है। उसकी डायमेंशन है 12 फुट। तो अब देखें 12 फुट। तो आपने अब ये लिखना है, तो लिखने के लिए आप क्या करें, आपने पहले डायमेंशन चेक कर ली। डायमेंशन चेक करने के बाद आपने क्या करना है, आप उसी तरह टेक्स्ट अप्लाई करें, एरिया बनाएं और यहाँ से आपने पहले सबसे पहले आप क्या करें 8 इंच में इसे देता हूँ जी, ये दिया। और आपने क्या करना है, यहाँ पे इसे उठा के नीचे लाएं जी, जहाँ पे आपको सही नजर आए। तो जो सबसे पहले आप डायमेंशन लिखते हैं वो कौन सी आप लिखते हैं, वर्टी आप हॉरिजेंटल डायमेंशन, एक्स एक्सिस की डायमेंशन लिखनी है आपने, एक्स एक्सिस की डायमेंशन लिखनी है। फिर आपने वाई एक्सिस की डायमेंशन लिखनी है। तो एक्स एक्सिस की जो डायमेंशन है वो है, सबसे पहले मैं वो लिखता हूँ एक्स एक्सिस की डायमेंशन। तो डायमेंशन लिखने के लिए आपने क्या करना है, आप लिखते हो जी 13 फुट चेंज, या एक्स एक्स की डायमेंशन आ गई। बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालना है, मल्टीप्लाई के लिए एक्स आप यूज करेंगे, एक्स अपने कीबोर्ड से एक्स यूज करेंगे। और दूसरी अपने डायमेंशन देनी है 12 फुट 0 इंच। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, डायमेंशन आ गई। अब डायमेंशन आपने और भी, आप इस यहाँ पे आपने डायमेंशन तो मैंने ले दी, मैं अब इसके ऊपर भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, आप इसको एंटर करके नीचे ले आए और यहाँ पे आप ऊपर लिखें। ऊपर में लिखना चाहता हूँ यहाँ पे क्या जी, बेडरूम। का स्टाइल चेंज करना है, अब सारे को सिलेक्ट करें, सारे को सिलेक्ट करें और इसका स्टाइल, राइटिंग स्टाइल चेंज करें आप यहाँ से। ओके,
तो हमेशा एक चीज़ आप याद रखना कि जब आप डायमेंशन दे रहे होंगे तो आपने स्टाइल इस तरह चेंज करना है। करने के बाद आप क्या करोगे, आपको बार बार ताकि स्टाइल चेंज ना करना पड़े। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, इसे सिलेक्ट करें, एंटर करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मूव करके ना आगे पीछे जहाँ पे आपको सही लगता है आप वहाँ पे F8 प्रेस करके आप वहाँ पे से रखते हैं। सही है। अब आपने क्या करना है देखिए, अब इसी चीज़ को आपने क्या करना है, सारी चीज़ को सिलेक्ट करना है। हमने सारी जगह भी डायमेंशन देनी है ना, तो कॉपी कर लें, CP एंटर, सिलेक्ट करें, यहाँ पे भी कॉपी, यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जहाँ जहाँ हमने डायमेंशन देनी है, और यहाँ पे भी रखते हैं। सही है। और जहाँ पे हमें देना चाहिए बस ठीक है। अब आप क्या करें, अब आपको बार बार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, ओनली यहाँ पे क्लिक करना है डबल, आपके पास देखिए वो चीज़ आ गई। आप इसमें डायमेंशन चेंज करके कर लें। नीचे मेरे पास ये वाली डायमेंशन चेंज है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास ये डायमेंशन है जी 14 फुट 10 इंच और 11, वैसे थोड़ा सा यहाँ पे मैं करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है, देखें तो मेरे पास यहाँ पे डायमेंशन आ गई बेडरूम, जो भी है मेरे पास बेडरूम है। और मैंने डायमेंशन चेंज करने में क्या करूँगा, 14 फुट, ठीक है। राइटिंग स्टाइल मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। 10 इंच मल्टीप्लाई 11 फुट 0 इंच, 11 फुट 0 इंच। तो आप देख सकते हैं, आप बहुत आसानी से आपने डायमेंशन यहाँ पे चेंज कर ली। तो ये था हमारे पास राइटिंग पर्पस डायमेंशन, आप किस तरह इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, डायमेंशन आपने किस तरह मेजर करनी है, और ये आपने यहाँ पे सीख लिया। तो ओके कर लिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास तरीका होता है डायमेंशन का। अब डायमेंशन हर एक चीज़ के अलग अलग से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपने करना है, अगर आप कलर चूज़ करना चाहो कलर भी चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ से कलर चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी एरिया की डायमेंशन लेनी है, देख सकते हैं। मैंने उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक की एरिया की डायमेंशन लेनी है, देख सकते हैं। मैंने ओवरऑल डायमेंशन लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल डायमेंशन लेनी है, वो भी ले ली मैंने। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरिया की डायमेंशन लेनी है, वो भी लिख ली मैंने। दीवारों की डायमेंशन लेनी है, दरवाज़ों की लेनी है, हर चीज़ की आप डायमेंशन यहाँ पे ले सकते हैं। दीवार की डायमेंशन लेनी है मैंने, देखना चाहता हूँ दीवार कितनी है, इतनी दीवार है जी, आप देख सकते हो। मैंने देखना है यहाँ से यहाँ तक कितना गैप आ रहा है, तो इसके लिए अलाइन डायमेंशन यूज़ करेंगे आप। अलाइन डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक, देख सकते हैं। दूसरा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एंगल में अपने जब डायमेंशन यूज़ करते हो आप अलाइन डायमेंशन, और अलाइन डायमेंशन हर एक चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है, डायमेंशन है। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ से ये वाली डायमेंशन लेता हूँ, दूसरी लीनियर डायमेंशन लेता हूँ, तो लीनियर डायमेंशन में आप देखिएगा इसमें थोड़ा सा एरर दे रहा है, देखिए 2 फुट 3 इंच का दे रहा है, और यहाँ पे से 3 फुट 5 इंच का दिया है, तो ये एक्यूरेट डायमेंशन है। तो आप यहाँ से इस तरह डायमेंशन भी ले सकते हैं। ये तरीका होता है डायमेंशन किसी भी चीज़ की मेजर करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी डायमेंशन किस तरह लेते हैं, और आप अपने किसी भी टेक्स्ट में आपने राइट किस तरह करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।